ओके भाई, 12 जून 12:49 हो रहे हैं। अभी अभी मतलब रात हो चुकी है, नया दिन शुरू हुआ है। इस कहानी का नाम है नाशपातियों का चोर। ठीक है, तो क्या इसमें भैया लोमड़ के बाग में एक नाशपाती का दरख्त था। लोमड़ ने देखा कि कोई चुपके चुपके उसकी नाशपातियाँ चुरा कर ले जाता था। लोमड़ समझ गया कि ये काम खरगोश के सिवा किसी का नहीं हो सकता। वो गुस्से से पागल हो गया। उसने अपने बाड़ के गिर्द चक्कर लगाए और जल्दी उसे मालूम हो गया कि बाड़ एक जगह से टूटी हुई है। बाड़ का मतलब है फेंस, मतलब जैसे कांटे उसने लगाए हुए थे, तो उसने उसे फेंस के गिर्द चक्कर लगाया। उसे देख लिया कि एक जगह से जो ना वो फेंस या जो बाड़ है वो टूटी हुई है। इसके खरगोश बहुत छोटा उसने तोड़ दी होते होगी ना। हाँ, तो वो आसानी से छोटा जगह से आ जाता। हाँ, लोमड़ बड़बड़ाया, हाँ तो ये है वो रास्ता जहाँ से खरगोश आता जाता है। मैं यहाँ फंदा लगा दूंगा। फंदा फंदा समझता है रहन, जैसे नहीं भाई सब फंदा ही जैसे ये लटका हुआ है ना, देख रहे तस्वीर में खरगोश, तो ये फंदा है। आपके ऐसे गले में फंस जाता है। जैसे जाल होता है ना, जाल नीचे लगाते हैं ताकि वो जाल, तो उसको फंदा भी बोल सकते हैं, जाल को भी बोल सकते हैं। लेकिन नॉर्मली फंदे में क्या होता है कि आप ऊपर चले जाते हो। समझ आ गया। ठीक है, मैं यहाँ फंदा लगा दूंगा। बाढ़ के करीब ही एक दरख्त उगा हुआ था। लोमड़ ने रस्सी का एक सिरा मतलब कार्नर, रस्सी का एक सिरा दरख्त की शाख से बांधा, ब्रांच से बांधा। दूसरे सिरे का फंदा बनाया। शाख को झुकाकर फंदे को सुराख के मुंह इस तरह अटका दिया कि जो ही कोई दाखिल हो वो फ़ौरन फंदे में फंस जाए और उसी वक्त दरख्त की शाख हवा में बुलंद हो जाएगी। ठीक है, बुलंद हो जाए और शिकार हवा में झूलने लगेगा, वो फंस जाएगा। भैया लोमड़ ने तरकीब खूब सोची थी। अगले रोज़ जब भैया खरगोश उछलता कूदता पहुंचा, इसने अपना इत्मीनान करने के लिए सुराख से झांक के देखा। इसकी गर्दन फंदे में फंस गई और उसके साथ ही दरख्त की शाख झटके से हवा में बुलंद हुई और खरगोश हवा में लटक के झूलने लगा। वो बेचारा सख्त मुश्किल में फंस गया। खरगोश बड़बड़ाने लगा, वाह भैया, ओ भैया खरगोश बड़े चालाक बनते थे तुम। अब उठाओ मज़ा। अब अगर गर्दन फंदे से निकालता हूँ तो ज़मीन पे गिर, अगर वो क्या करे अपने, वो आसमान पे था ना, वो दरख्त में फंसा हुआ था, ठीक है। अगर वो अपना फंदा खोलेगा तो ज़मीन पे गिरेगा तो उसकी हड्डियाँ टूटेंगी, ठीक है। और नहीं उतारेगा तो उसका सांस घुट जाएगा, वो मर जाएगा। तो अब उठाओ मज़ा। अब अगर गर्दन फंदे से निकालता हूँ तो ज़मीन पे गिर के हड्डियाँ चिकनाचूर हो जाएंगी। और अगर यूं ही लटका रहा तो कुछ देर बाद लोमड़ इधर आएगा और वो मरम्मत करेगा कि छठी का दूध याद आ जाएगा। छठी का दूध समझता है रहन? आसान से तरकीब है। छठी मतलब सोया में गिर जाओ। किसमें? सोया में, क्योंकि वो फेंस के ऊपर था। नहीं तो उसमें कांटे हैं ना, वो जो फेंस है वो कांटे हैं। अच्छा देख, खरगोश कभी सर खुजाता, कभी कानों को फटफटाता, पता नहीं, लेकिन कोई सिर्फ उस रोक को क्लाइंब हो सकता था। नहीं, कैसे करे वो बीच में, देख रहे तस्वीर में, देखिए कैसे देख रहे हैं कैसे क्लाइंब करे। बहुत ऊपर है वो, जो शाख है दरख्त की वो बहुत ऊपर है और ये खुद भी बहुत ज़मीन से भी बहुत ऊपर है। तो अब कैसे करे, कुछ भी खोलेगा तो गिरेगा दम से, दरख्त तो हड्डियाँ टूटेंगी और ऊपर भी नहीं जा सकता। ठीक है, अब चल कहानी अब किधर से ख़त्म हुई थी वही चले। हाँ, खरगोश कभी सर खुजाता, कभी कानों को फटफटाता, लेकिन कोई तरकीब समझ में नहीं आ रही थी। कुछ देर के बाद उधर से रीछ का गुजर हुआ। वो भोंडी आवाज़ में गाता हुआ जा रहा था। भोंडी आवाज़ मतलब बड़ी गंदी आवाज़ रहे, भोंडी, ठीक है। वो अपनी आवाज़ में खूब गाता हुआ जा रहा था। और जब खरगोश के पास पहुंचा तो खरगोश ने बड़े ज़ोर से दाद दी, वाह भैया वाह, क्या गला पाया है तुमने, वाह वाह, लुत्फ़ आ गया तुम्हारे गाने का। गला मतलब रान ये कि आवाज़ बड़ी अच्छी है तुम्हारी। रीछ ने चौंक कर ऊपर देखा और खरगोश को लटकते देख के बोला, तुम्हें क्या हुआ, तुम ऊपर क्यों लटक रहे हो जी? बस यूं ही तबीयत चाह रही थी मेरी, मतलब मेरा दिल चाह रहा, तबीयत मतलब कि मूड हो रहा था। खरगोश ने बात को टालने की कोशिश की। रीछ ने फिर पूछा, अरे बताओ तो सही क्या बात है? खरगोश बोला, मैं रुपये कमा रहा हूँ। रुपये मतलब जैसे डॉलर, पाकिस्तानी करेंसी में रुपये कमा रहा हूँ। रीछ और हैरानी से बोला, मैं समझा नहीं भाई, पहेलियाँ ना बुझवाओ, मेरी अकल ज़रा मोटी है। पहेलियाँ ना बुझवाओ मतलब कि भाई ये समझ रहे हैं कि मुझे रिडल मत बताओ। रिडल मुश्किल होती है ना कि यू हैव टू गेस द रिडल। मेरी अकल मोटी का मतलब कि मैं जो है ना थोड़ा सा बेवकूफ़ हूँ, मुझे इतनी चीज़ें इतनी आसानी से समझ में नहीं आती हैं। आई टेक
so much time to understand something. समझा? मेरी अकल ज़रा मोटी है। खरगोश ने हंस के बोला, कौवे भैया लोमड़ की नाशपातियाँ ख़राब कर रहे थे। मैं यहाँ कौवे उड़ाने के लिए लटक रहा हूँ। भैया लोमड़ ने मुझे हर घंटे के 20 रुपये देगा। समझा रैन? उसने कहा जो कौवे थे ना वो भैया लोमड़ की नाशपातियाँ ख़राब करते थे चोंच मार के, तो लोमड़ ने मुझे बोला है कि हर घंटे जो है ना मैं कौवे को उड़ाता रहूँ, जो भी आए तो वो मुझे 20 रुपये देगा। रीछ बोला ये तो बहुत आसान काम है। खरगोश ने कहा आसान भी है और दिलचस्प भी है। अब देख लो मैं सुबह से यहाँ झूला झूल रहा हूँ, ताज़ा ताज़ा ठंडी हवा जिस्म में गुदगुदी कर रही है, वो लुत्फ़ आ रहा है कि क्या बताऊँ। लुत्फ़ मतलब इन्जॉयमेंट हो रही है कि क्या बताऊँ। रीछ बोला आजकल रुपये पैसे की तो मुझे भी ज़रूरत है, काश किसी तरह ये काम मुझे भी मिल जाता। खरगोश ने कहा अरे ये क्या मुश्किल काम है, तुम मेरी जगह आ जाओ, लोमड़ तुम्हें रकम दे देगा। भाई सच जानो मुझे तुम्हारी इमदाद करके बड़ी खुशी होगी। रीछ ने हैरानी से पूछा मैं इतना ऊंचा कैसे चढ़ूं? खरगोश ने कहा तुम ऊंचे हो। खरगोश ने छलांग मारो। अरे सुन रैन, खरगोश ने कहा तुम टहनी को झुकाओ। टहनी मतलब रैन वही दरख्त का जो स्टेम होता है या शाख ब्रांच होती है शाख। तुम टहनी को झुकाओ और मेरी गर्दन से फंदा निकाल के अपनी गर्दन में पहन लो। कुछ देर के बाद खरगोश ज़मीन पे आज़ाद खड़ा था और भैया रीछ टहनी से लटका हुआ हवा में झूल रहा था। भैया खरगोश सीधा लोमड़ के घर पहुंचा और आवाज़ दी भैया लोमड़, अरे ए भैया लोमड़ जल्दी से आओ, एक चोर तुम्हारे नाशपाती के दरख्त पे लटका हुआ है। लोमड़ जल्दी से लाठी उठा के लाया। लाठी समझते रहे? डंडा, डंडा जो नहीं वो अभी जो हम अलादीन देख रहे हैं उसमें जफ़र के हाथ में जो बूढ़ा बना होता है तो उसने लाठी पकड़ी हुई होती है, उसके सहारे चल रहा होता है। लाठी मतलब डंडा, ठीक है। लोमड़ जल्दी से लाठी उठा के नाशपाती की तरफ भागा। रीछ को लटका हुआ देख के लोमड़ को बहुत गुस्सा आया। चीख के बोला तो ये चोर तुम थे, आज पकड़े गए ना आखिर। रीछ ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि खरगोश चीख के बोला भैया लोमड़ तुम रीछ की कोई बात मत सुनना, इसकी ऐसी मरम्मत करो कि उसे नानी अम्मा याद आ जाए। इसके साथ ही लोमड़ ने रीछ की पिटाई शुरू कर दी, डंडे मारे। रीछ जहाँ बोलने के लिए मुंह खोलता खरगोश फौरन चला था, मारो इसे, मारो इसे और ज़ोर से मारो, ये वरना ये तुम्हारे बाग से सारी नाशपातियाँ चुराता है। लोमड़ ने भैया रीछ को इस कदर मारा कि वो बेहोश हो गया। तब लोमड़ ने रीछ को उठाया और बागों से दूर एक गड्ढे में फेंक दिया। गड्ढे मतलब एक होल में, हाँ डिच में फेंक दिया, खड्डे में, या गड्ढा भी बोलते हैं खड्डा भी बोलते हैं। बेचारा रीछ पता नहीं किस तरीके से घर पहुंचा। वो लोमड़ से सख्त नाराज़ था और बहुत अरसे तक, अरसे मतलब बहुत टाइम तक उसने लोमड़ से बात नहीं की। अगली कहानी मेरे अंदाजे में ये ख़त्म हो गई कहानी। अगली कहानी का पेज आगे पीछे लगता है मुझे। हाँ, अगली कहानी का नाम है मेरी दुम को ज़ोर से खींचो। ये मैं कल सुनाऊंगा। अब कहानी ख़त्म, सो जाओ, बहुत रात हो गई है भाई।